नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर चाईबासा से आ रही है, जहां डायन के शक में महिला की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कुमार डुंगी थाना के राली बेड़ा गांव की यह घटना और फिलहाल शव की बरामदगी के बाद आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। पोस्टमार्टम के लिए शव को फिलहाल अस्पताल भेजा गया है। तो डायन बिसाई के आरोप में चाईबासा से बड़ी खबर, जहां पर एक महिला की हत्या कर दी गई है और हत्या करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आज भी डायन के शक में महिला की हत्या की घटनाएं सामने आती हुई और चाईबासा से ये घटना सामने आ रही है, जहां पर पुलिस अब इस शख्स से पूछताछ कर रही है। राली बेड़ा गांव की यह घटना, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। वहीं देवघर से बड़ी खबर, जहां विवाहिता की हत्या से सनसनी मच गई है। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा है। दहेज के लिए हत्या की बात सामने आती हुई मधुपुर के पसिया गांव का यह मामला, जहां पर पुलिस टीम फिलहाल पूरे मामले की जांच करने के लिए पहुंची हुई है और घटना के बाद ससुराल वाले फरार बताए जा रहे हैं। मृतका की पहचान मधु के तौर पर की जा रही है। वहीं कहा जा रहा है कि महज 3 महीने पहले ही मधु की शादी मंजीत दास के साथ हुई थी, लेकिन मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही एक पलंग के लिए ससुराल वालों ने मधु की जान ले ली। मृतका के परिजनों का यह आरोप है कि दहेज के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल ससुराल पक्ष के सभी लोग फरार हैं। पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच में जुट गई है और मृतक के परिजनों के दिए बयान के आधार पर इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। वहीं बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां होटल की तीसरी मंजिल से एक युवती नीचे गिरी है। गंभीर हालत में अस्पताल में इस युवती को भर्ती कराया गया है। मामले में होटल प्रबंधन ने हालांकि चुप्पी साध रखी है। हरमू रोड स्थित शुभम होटल नाम बताया जा रहा है, जिसका ये मामला है। 4 दिनों से ये युवती बताई जा रही है कि इस होटल में ठहरी हुई थी। युवती की पहचान पूजाना के तौर पर हुई है और बंगाल की रहने वाली ये युवती बताई जा रही है, जो कि 4 दिनों से यहां पर रह रही थी, लेकिन तीसरे मंजिल से ये नीचे गिरी है। फिलहाल स्थिति गंभीर है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी सीसीटीवी में युवती छत की तरफ जाती हुई नजर आती है। अरगोड़ा थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। वहीं पुलिस तमाम बातों की जांच में जुटी हुई है। होटल के कमरे से कई आपत्तिजनक चीजें और शराब और बियर की बोतलें बरामद की गई हैं। वहीं होटल का ये तीसरा माला, जहां से युवती ने छलांग लगाई, वहां भी कई सामान बरामद किए गए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। नहीं, पार्टी नहीं चल रहा था। तो मतलब ये लड़कियां यहाँ पर कब से रह रही थी? 4-5 दिन से। मतलब कहाँ से आई थी? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर कुछ काम करती थी या कुछ? वो नहीं पता है हमें, वो नहीं पता है हमें। क्या हुआ था? आईडी लेके हम लोग रूम दे देते हैं। आईडी लेके रूम दे देते हैं। कितनी लड़कियाँ थी? 4-5 लड़कियाँ थी। 5 लड़कियाँ 5 दिनों से थी। हाँ। क्या हुआ था कल रात में? कल रात में हम सोए हुए थे, जैसे कि आवाज, जैसे सीसीटीवी में हम चेक किए, सर लोग आए हुए थे। उसके बाद पता चल रहा है कि ऐसे मैटर है। ये लोग अपने में बगीचा हुआ होगा, उसके बाद डायरेक्ट लड़की जाके कूद गई है। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के होटल शुभम में एक सनसनीखेज वारदात हुई। एक युवती यहीं सर जो तीसरे माले की फ्लोर है, यहां से कूदकर मतलब कहा जाए तो बुरी तरह से घायल हो गई है। फिलहाल वो अस्पताल में है। हम आपको उसके कमरे का हाल दिखाना की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 3 से 4 लड़कियां थीं और साफ तौर पर यहाँ रह रही थी। देख सकते हैं कि आप यहाँ पर कई नशे के सामान भी पुलिस ने यहाँ पर बरामद किए हैं। करीब जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार 4 से 5 दिनों से ये लड़कियां यहीं पर रह रही थी। खाने का सामान हो या फिर नशे का सामान, सब कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है। तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि शायद कुछ न कुछ अनहोनी हुई होगी, जिसके बाद लड़की जो है वो यहाँ से कूद जाती है। साफ तौर से अगर बात करें तो लड़की जो है वो बंगाल की रहने वाली है। उसका नाम पूजा है और फिलहाल 4 दिनों से वो इसी होटल शुभम में ही स्टे कर रही थी अपने 4 सहेलियों के साथ।
साफ तौर से होटल जब प्रबंधन से हमने बात की तो उनका भी कहना है कि लड़कियां दिन भर होटल में ही रहा करती थी, यहां से जाती नहीं थी। लेकिन जिस तरह से यहां पर नशे के सामान और तमाम जो चीजें मिली हैं उससे कई तरह की आशंकाएं जो हैं वो पैदा हो रही है। हालांकि पुलिस मामले के अनुसंधान में जुटी है और उसके बाद ही तमाम जो चीजें हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो वहीं होटल प्रबंधन की तरफ से बातों को छिपाया जा रहा है। आखिर ये युवती यहां क्यों रह रही थी और अगर कहीं बाहर आती जाती रही थी तो इनके कमरे में इतनी तमाम चीजें जिनमें शराब की बोतलें भी हैं, आखिर वो कैसे बरामद हुई हैं? कमरे में आपत्तिजनक सामान कहां से आए? कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब न तो प्रशासन दे रहा और न ही होटल प्रबंधन की तरफ से किसी तरह के कोई जवाब सामने आ रहे। बता दें कि पूजा जो कि पिछले 4 से 5 दिनों से इसी होटल में रह रही थी, इसके पहले माले में कमरा नंबर 203 में वो रुकी हुई थी अपनी सहेलियों के साथ। और कल रात जब उन लोगों के बीच विवाद हुआ उसके बाद युवती इसी जगह पहुंची, होटल के तीसरे माला पर जो कि छत है, और यहीं से टेरिस से उसने छलांग लगा दी। देख सकते हैं अभी भी कुछ खून के जो निशान हैं वो यहाँ पर नीचे दिख रहे हैं। जो होटल के बगल वाले कैंपस है, दूसरे का मकान है, उसी मकान परिसर में लड़की जो है वो गिरती है। और पूरी घटना जो है वो करीब 2:15 बजे के आसपास की है जब ये पूरी वारदात हुई। मामले को लेकर पुलिस और तमाम जो एफएसएल की टीम है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई थी। तमाम चीजों की जांच की गई है। अब देखना होगा कि इस पूरी जांच के बाद क्या कुछ आता है। लेकिन जिस तरह से होटल परिसर में चारों तरफ शराब की बोतलें, बियर की बोतलें और नशे के सामान पड़े हुए हैं, उससे कई बातों पर आशंका उठ रही है कि आखिर ये होटल में हो क्या रहा था, क्या इसके लिए तमाम जो चीजें यहाँ पर थी वो सही चल रही थी। इन तमाम चीजों को लेकर भी जो जांच है वो प्रशासन के द्वारा की जा रही है। अब देखना होगा कि क्या तथ्य सामने आ पाते हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। खबर गढ़वा से, जहां पर एक इश्कबाज शिक्षक को छात्रा के परिजनों ने विद्यालय परिसर में जाकर खूब पिटाई की है। मामला जिला के रमना थाना क्षेत्र के कर्णपुरा गांव का बताया जाता है, जहां शिक्षक स्कूल की छात्रा के साथ अश्लील हरकत कर रहा। शिक्षक के इस करतूत का वीडियो वायरल होने के बाद परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और स्कूल में ही जाकर टीचर को जमकर पीटा गया है। मध्य विद्यालय कर्णपुरा के पारा शिक्षक जय कुमार गुप्ता का ये वीडियो जो वायरल हुआ है। पारा शिक्षक जब अपने नापाक इरादों को अंजाम दे रहा था उस वक्त वहां और भी बच्चे मौजूद थे। उसी दौरान किसी ने ये वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। रमना थाना पुलिस ने आरोपित शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद से लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। लोगों ने पुलिस से आरोपित शिक्षक को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। झारखंड हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन 24 मई को होने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के सबसे बड़े हाईकोर्ट के इस बिल्डिंग का उद्घाटन करने वाली हैं। इस कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल हो सकते हैं। 165 एकड़ में फैली झारखंड हाईकोर्ट के भव्य और आलीशान बिल्डिंग में तैयारियों को लेकर फाइनल टच दिया जा रहा है। झारखंड हाईकोर्ट का नया भवन कई खूबियों और खासियत से भरा हुआ है। इस पूरे परिसर का 10 लाख वर्ग फीट एरिया ग्रीन बिल्डिंग का है। इसमें 25 भव्य कोर्ट रूम है जो पूरी तरह से एयर कंडीशनड है और साथ ही 1200 वकीलों के बैठने की भी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा पूरे बिल्डिंग परिसर में विभिन्न प्रजाति के 2000 पौधे लगाए गए हैं। झारखंड हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग से तैयारियों को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। झारखंड हाईकोर्ट की इस भव्य आलीशान और खूबसूरत इमारत का शुभारंभ 24 मई को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करने जा रही हैं और यह पूरी जो बिल्डिंग है अपने आप में कई खूबियों और खासियत को समेटे हुए है। कुल 165 एकड़ परिसर में झारखंड हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग फैली है
और 10 लाख वर्ग फीट में पूरे ग्रीन एरिया का निर्माण किया गया है। मतलब ये जो बिल्डिंग है अपने आप में समझ जाइए कि सोलर सिस्टम लगाए गए हैं और यहाँ बिजली जो होगी वास्तव में एक विकल्प सोलर सिस्टम का भी रहेगा। इसके अलावा 25 कोर्ट रूम हैं जहां जज साहब बैठेंगे। 25 कोर्ट रूम एसी से सुसज्जित होंगे। इसके अलावा 1200 वकीलों के बैठने की व्यवस्था होगी। 2000 वाहनों की पार्किंग की सुविधा होगी। इसके अलावा साथ में आप जान लीजिए कि 500 सीसीटीवी कैमरे होंगे जो झारखंड हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग को सुरक्षा देंगे। इसके अलावा जान लीजिए कि एक लाइब्रेरी होगी जिससे 5 लाख कानून की किताबें होंगी। खासकर एक तरीके से जो रेफरेंस होता है कि जो पुराने केस होते हैं, जजमेंट होता है, उसको लेकर जो अधिवक्ताओं को मदद मिलती है उसको लेकर एक लाइब्रेरी होगी जिससे 5 लाख किताबें होंगी। कुल मिलाकर जब 24 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के सबसे बड़े हाईकोर्ट की बिल्डिंग में एक झारखंड हाईकोर्ट की इस बिल्डिंग का शुभारंभ करेंगी तो वास्तव में जो नज़ारा होगा अनुपम होगा। वास्तव में एक तरीके से ये पूरा बिल्डिंग जो है, पूरी बिल्डिंग ये भूल भुलैया है। अगर आप इसके नक्शे को नहीं समझेंगे तो वास्तव में आपको ये समझने में तकलीफ होगी कि हमने प्रवेश कहाँ से किया था और मुझे निकलना किधर से है। और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से ये जो बिल्डिंग है, आप यहाँ पर जब भी आएंगे तो दूसरे गैलरी से जो लोग गुजर रहे हैं उनको भी देख सकते हैं। विजनरी एरिया भी काफी स्पष्ट यहाँ पर रहेगा। कुल मिलाकर झारखंड हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग जब 24 मई को इसका शुभारंभ होगा तो कानून के इतिहास में एक नया पन्ना दर्ज होगा। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रांची पुलिस की एक लापरवाही से एक युवक के 18 महीने जेल में बीत गए। युवक की गलती बस इतनी थी कि उसका नाम और किसी मामले के आरोपी का नाम एक ही है। सूरज सोनी को कोर्ट से राहत हालांकि अब मिली है। कोर्ट ने उसे दोष मुक्त करार दिया। अब सूरज सोनी के परिजनों ने राहत की सांस ली है। 9 सितंबर 2021 को नगड़ी थाना क्षेत्र में विमल कुमार महतो की हत्या हो जाती है और इसी मामले में पुलिस ने भारी चूक की, जिसमें पुलिस ने सिर्फ आरोपी के नाम को देखा लेकिन पिता के नाम पर गौर ही नहीं किया, जिस वजह से सूरज की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल में कट गया। बड़ा सवाल ये कि पुलिस अपनी इस गलती की भरपाई कैसे करेगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। राजधानी रांची में एक अजीबोगरीब घटना उस वक्त सामने आई जब सूरज सोनी नामक एक व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को करीबन 19 महीने तक जेल में रहना पड़ा। इस वक्त हम सिविल कोर्ट रांची में हैं और सिविल कोर्ट रांची के अंदर से एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि नगड़ी थाना क्षेत्र के एक युवक को करीबन 19 महीने तक जेल में रहना पड़ा और बिना किसी गलती के। दरअसल पूरा मामला 19 महीने पहले 9 सितंबर 2021 का था। 9 सितंबर 2019 को नगड़ी थाना क्षेत्र के विमल कुमार महतो की हत्या होती है। हत्या के आरोप में 2 नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया जाता है। इन 2 नामों में से एक नाम सूरज सोनी का होता है। नगड़ी थाना में कांड संख्या 157/21 दर्ज किया जाता है। पुलिस छानबीन में जुटती है और नगड़ी थाना क्षेत्र से 12 अक्टूबर 2021 को मुख्य आरोपी सूरज सोनी की जगह उनके हमनाम सूरज सोनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार के 19 महीने बीतने के बाद जब कोर्ट से सूरज सोनी को अब जाकर उन्हें राहत मिली है, लेकिन एक बड़ा सवाल होता है। जिस तरीके से कि सूरज सोनी के वकील ने बताया है कि इसमें से 2 आरोपी थे, जिसमें एक आरोपी को तो सजा सुना दी गई, वहीं एक जो आरोप जिस पर लगा था सूरज सोनी के ऊपर, उन्हें दोष मुक्त यहां पर करार दिया गया। एक बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर भी होता है कि आखिर कैसे इस तरीके की घटना में एक निर्दोष को इतने दिनों तक जेल में रहना पड़ा। जबकि अगर हम बताएं सूरज सोनी की बात, तो सूरज सोनी जो आरोपी हैं उनके पिता का नाम और जो सूरज सोनी जेल के अंदर हैं उनके पिता का नाम, दोनों में ही अंतर है। उनकी मां अभी बाहर हमें जब मिली है तो उन्होंने कहा है कि 19 महीने तक उन्हें अपने बिना बेटे के रहना पड़ा है। एक ही बेटा उनका है। पति की मौत हो गई थी। पति के मौत के बाद बेटे जब जेल के अंदर चले गए थे तो बड़े ही दिक्कत से उनका जीवन कट रहा था। उनकी मां मीरा देवी बताती हैं कि इस दौरान दूसरे के घरों में रहकर वो अपना भोजन करती थी और दूसरे के घरों में रहकर अपना गुजर बसर करती थी, लेकिन अब जाकर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान जरूर है, क्योंकि 19 महीने के बाद ही सही पर उनका बेटा एक बार फिर से घर वापस आएगा और निर्दोष साबित हो रहा है। गौरव झा, न्यूज 18 रांची। जो कि एजेसी 15 है रांची में, उनके यहाँ ट्रायल के उपरांत फैसला सुनाया गया, जिसमें कि जो निर्दोष सूरज कुमार सोनी है
उसे इस कांड से दोष मुक्त किया गया एवं इसी के साथ बंद एक अन्य अभियुक्त जो है प्रिंस कुमार सोनी, उसको दोषी करार दिया गया है और जो न्यायालय का फैसला जो है वो 24 तारीख को आने वाला है। खबर गिरिडीह से, जहां सदर प्रखंड के बजटो, सिंधवरिया और बदगंदा पंचायत में 22 हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान लगभग 25 किसानों के 8 एकड़ में लगी हुई फसल और 16 एकड़ में लगे हुए मनरेगा के तहत आम के बागवानी को हाथियों ने रौंद कर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। हाथियों के आतंक से ग्रामीण दहशत में है। फिलहाल हाथियों का झुंड बदगुंदा के शादी गवारों के जंगलों में जमे हुए। वहीं वन विभाग की टीम अब इन हाथियों को भगाने में जुट गई है। अंतर्गत ग्राम सिमरिया में करीब 22 से 25 हाथियों ने उत्पात मचाया, जिसमें सिमरिया के लगभग 25 किसानों का जठुआ फसल जैसे हो गया मकई, तारबूज, आम का बागान और मनरेगा पार्क में जिसमें 16 लाभुक काम करते हैं और 16 लाभुक का मनरेगा पार्क है, उसमें भी हाथियों ने बहुत सारा उत्पात मचाया और पेड़ पौधा को तोड़ दिया। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने अपनी ही पार्टी कांग्रेस के नेताओं पर उनके खिलाफ साजिश रचने का बड़ा आरोप लगाया है। जामताड़ा स्थित आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि कांग्रेस के ही कुछ नेता सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कुछ लिखवाकर आला कमान को भेजते हैं। इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जामताड़ा के लोगों के दिलों में बसते हैं, उनके लिए ही वो काम करते हैं। उन्होंने कहा कि गोड्डा के कुछ लोग उनके और उनके पिता फुरकान अंसारी के बारे में अनर्गल बातें आला कमान तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2024 में हक और विकास के लिए मिलजुल कर बाहरी सांसद को खदेड़ने का काम करेंगे। सोशल मीडिया में मैंने देखा है यूट्यूबर लोग कुछ लिखवाता है, कांग्रेस का ही कुछ नहीं था, लिखवा कर आला कमान तक भेजता है इरफान अंसारी के बारे में, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जामताड़ा की जनता गवाह है, इतिहास गवाह है कि मैं सभी धर्मों का काम करता हूँ, सबको लेकर चलता हूँ और इसका परिणाम है कि मैं जामताड़ा के एक एक लोगों के दिलों में मैं बसता हूँ।